14 जनवरी को हर महिलाओं के खाते में तेजस्वी यादव देंगे 30-30 हजार रुपए। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली देंगे मुफ्त। जीविका दीदियों की सेवा को करेंगे अस्थायी और पैक्स अध्यक्षों को भी जनप्रतिनिधि का दर्जा देकर उनके लिए मानदेय की व्यवस्था करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर पहले चरण का चुनाव निकट है, चंद घंटे रह गए हैं। वहीं पर देखेंगे तो कुछ घंटे बाद दूसरे चरण के मतदान की घड़ी की भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसी बीच आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक बड़ी घोषणा कर दी गई है और उन्होंने आखिर नीतीश कुमार के 10 हजारी पर नहले पर दहले मारकर दिखा दिया है। दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने आम जनता जो जीविका दीदियाँ या फिर किसान है उन्हें भी आखिर बहुत बड़ा गिफ्ट प्रदान किया है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव हर संभव प्रयास करते हैं कि कम से कम एक बार मुझे अगर मौका मिल जाए तो मैं इस कदर सरकार चलाऊंगा कि बिहार की आम जनता कदापि हमें भूल नहीं पाएगी। आइए दोस्तों आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कौन सी बड़ी घोषणा की गई है और किस तरह वो सरकार में आना चाहते हैं सिर्फ एक मौका मांगकर, इस पर हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। वैसी बातें तो चल रही थी लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि मैं महागठबंधन की सरकार बनते ही 14 जनवरी 2026 यानी मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार की महिलाओं को 30-30 हजार रुपए देंगे, उनके खाते में हम डालेंगे। आखिर यह पैसा कौन है? तो वही पैसा है दोस्तों, वो पैसा है माई बहन सम्मान योजना, जिसके तहत आखिर महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में यह शामिल किया है कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए 2500 रुपया प्रति महीना देंगे। और उसी को उन्होंने कहा है कि वर्ष 2026 का वो पैसा मैं अग्रिम भुगतान करूंगा। एक साल का पैसा 30,000 होता है 2500 के दर से, तो मैं 14 जनवरी को ही 30-30 हजार रुपये सभी महिलाओं के खाते में डाल दूंगा। आखिर यहाँ पर दोस्तों महिलाओं को लगता क्या है, यहाँ पर गौर करने की बात है। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार के द्वारा 10-10 हजार रुपये दे दिया गया, आप दूसरी तरफ देखेंगे तो 10-10 हजार रुपये देने के बाद आखिर 2 लाख मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा इसलिए कि अगर देने की सही मंशा होती तो 10 हजार के बदले उनके खाते में, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए दिए जाते, क्योंकि रोजगार कराने और रोजगार करने की बात थी। परंतु उसके जगह पर 10 हजार रुपये दिए गए और ये बिहार की हर महिला जानती है कि इसके बाद मुझे मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव की घोषणा इन महिलाओं को जरूर अपने तरफ खींचेगी। वो क्यों दोस्तों कि आखिर नीतीश कुमार ने तो महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये दे दिए हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि इसे लौटाना नहीं है। जब इसे लौटाना ही नहीं है तो आखिर हर कोई अपना फायदा सोचता है, हर कोई सोचता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, तो महिलाएं जो बिहार की महिलाएं हैं वो आखिर घाटा क्यों सहेगी। एक तरफ से मिल गया 10 हजार रुपये, ये कोई बड़ी राशि नहीं है। इसके बदले में बिहार की महिलाओं ने नीतीश कुमार को 20 वर्षों की सत्ता दी है। राजसुख भोगे हैं नीतीश कुमार इन्हीं महिलाओं के बदौलत 20 वर्ष तक। और यही महिला अब अगर तेजस्वी प्रसाद यादव के समर्थन में दिल से उतर जाती है, एक मौका सिर्फ 5 वर्षों के लिए दे देती है, तो 14 जनवरी को ही उनके खाते में 30 हजार रुपये आ जाएंगे। एक तरफ आप गौर करेंगे तो नीतीश कुमार आखिर देंगे कि नहीं इसकी तो कोई गारंटी नहीं। ये तो स्पष्ट भी हो चुका है कि अब दोबारा नहीं मिलेगा, जो मिलना था महिलाओं के खाते में मिल गए, क्योंकि कहा गया है अब व्यवसाय स्टार्ट होगा 6 महीने बाद, उसका मूल्यांकन कराया जाएगा। अब जब व्यवसाय रहेगा तब आगे का किस्त मिलेगा,
नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन 10,000 रुपये तो महिलाओं के ख़त्म भी हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर छठ महापर्व था, ढेर सारी परेशानियाँ थी। तो आखिर व्यवसाय कैसे स्टार्ट होगा? तो स्वाभाविक है महिलाओं को अब दोबारा नहीं राशि मिल पाएगी। तो अब महिलाओं की नज़र जाएगी तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर, और जिस महिलाओं के बदौलत 20 वर्षों की सत्ता हासिल की है नीतीश कुमार, वही बिहार की महिलाएं अपनी मिजाज बदलते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव को 5 वर्षों के लिए मौका देती है, तो उनके खाते में आखिर 30,000 रुपये आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये उनके हित की बात हुई, उनके बच्चों के हित की बातें हुई कि हर घर नौकरी, यानी एक बेटा या फिर बेटी या फिर पति या फिर पत्नी हो, एक को नौकरी तो अवश्य मिलेगी। 20 महीनों के अंदर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव नहले पर दहले मार रहे हैं, और उनके इस घोषणा से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का वो 10,000 फंसते नजर आ रहा है, और बिहार की महिलाओं के हित में यह चुनाव काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। एक तरफ जहां 10,000 रुपये मिल चुके हैं, दूसरी तरफ तुरंत ही उनके खाते में 30,000 रुपये आ जाएंगे, और ये भी तो बिल्कुल पेंशन के रूप में है, फ्री ही रहेंगे। वहीं पर आप देखेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से एक और किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है कि महागठबंधन की सरकार बन जाने के बाद हम किसानों के लिए उनके खेतों में सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मुहैया कराएंगे। अभी आप देखेंगे तो किसानों के लिए मुख्यमंत्री यानी वर्तमान सरकार की ओर से 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे पूरी तरह फ्री कर देने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं आखिर जीविका दीदियों के लिए बड़ी व्यवस्था करने जा रहा हूं, उनकी नौकरी में पक्की करूंगी, उनकी उनकी नौकरी में पक्का सॉरी उनके नौकरी को मैं अस्थायी करूंगा, और सबसे बड़ी बात कि उनके लिए मानदेय मैं निर्धारित करूंगा। उनके लिए मानदेय निर्धारण की बातें कर दी गई है। सरकारी कर्मियों के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी सरकारी कर्मी के ट्रांसफ़र के लिए एक नई योजना बनाएंगे कि कोई भी कर्मी का ट्रांसफ़र कभी भी होगा तो 70 किलोमीटर के अंदर ही होगा। एक ऐसा प्रावधान हम करेंगे। ये भी एक बड़ी व्यवस्था उन्होंने घोषणा कर डाली है। उसके बाद उन्होंने पुरानी पेंशन की बातें कर डाली है। नौकरी पेशा करने वालों के लिए पुरानी पेंशन जो वर्षों से मांग रही है, आखिर उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर उस पर नज़र आज तक किसी भी सरकार या फिर नेताओं की नहीं गई थी, वो है आखिर पैक्स अध्यक्ष। उन्हें वो भी चुनाव में ही जीतते हैं, चुनाव जीतकर ही आखिर प्रतिनिधि बनते हैं, परंतु उन्हें जनप्रतिनिधि नहीं कहा जाता है। पैक्स अध्यक्ष ही वो रहते हैं। उन्हें ना तो यात्रा भत्ता मिलता है, ना किसी प्रकार का आखिर सम्मान मिलता है, ना ही वो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस पर ध्यान देते हुए कह दिया कि महागठबंधन की सरकार बन जाने के बाद पैक्स अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा, और उन्हें भी मानदेय दिया जाएगा, साथ ही साथ पेंशन की भी व्यवस्था की जा सकेगी। तो इस तरह से अंत समय में जहां प्रथम चरण के चुनाव समाप्त होने वाले थे, उस पर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि आखिर चुनाव में कहां तक के अपने मिजाज को बदलकर बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव के समर्थन में उतरकर उनकी सरकार बनाने में सहयोग करते हैं। देखना अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार ही सिर्फ एक मौका की मांग करते हैं, ज़्यादा की मांग नहीं करते हैं। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।